2022 लगता है अभी अभी शुरू हुआ था और इसके 10 महीने कब निकल गए पता तक नहीं चला। और 4 महीने बाद ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बारी आती है 2023 की। वो भी इसी तरह से शुरू होगा और वो भी कब ख़त्म हो जाए आपको पता तक नहीं चलेगा। और ऐसा कर करके 2024, 2025, 2026, 2027 और भी साल इसी तरह से निकलते जाएंगे और कब 2050 आ जाए आपको पता तक नहीं चलने वाला। और अगर आपने इस समय के साथ साथ मेहनत नहीं की, अपनी लाइफ के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन और एक एक घंटे की वैल्यू नहीं समझी, तो साल के साथ साथ ज़िंदगी कब आधी निकल जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं उस वक्त बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आपके पास पछतावे और अधूरे सपने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। उस टाइम माइंड चलेगा कि यार ये कर सकता था, वो कर सकता था। एक सफल इंसान को अगर आप देखने जाएं तो उसने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया होता है कि आज वो कामयाब है और पूरी दुनिया उसे सलाम ठोकती है। ज़रा सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि आज वो इतना कामयाब क्यों है, क्यों उसको दुनिया सलाम ठोकती है। अपने आप से ये सवाल एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बार बार पूछो, क्या है उसमें ऐसा जो आप में नहीं है। तो आपको जवाब मिलेगा कि उस आदमी में टाइम को यानी कि समय को अपने काबू में करने की ताकत है। उस आदमी का टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किसी काम को टालता नहीं है, वो ज़्यादा सोचने में फंसता नहीं है, वो फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। उसको समय को काबू में करना आता है। वह अपने समय का एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का अच्छी तरह से उपयोग करता है और उसको वेस्ट नहीं होने देता है। आपको एक बात बताता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो उन्होंने कहा कि इंसान को ये लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है, लेकिन ज़िंदगी का यही कीमती वक्त कितनी तेज़ी से निकल जाता है किसी को पता तक नहीं चलता है। ये वक्त हमें फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत अनमोल है। आप भले ही समय के मालिक नहीं बन सकते हो, लेकिन इसका उपयोग सही तरह से करके आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो। आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। वैसे तो औसतन किसी भी इंसान की उम्र 60 से 80 साल है, जिसमें कि 20 से 23 साल आदमी सोने में ही गंवा देता है, जो कि हमारी ज़िंदगी का 30% हिस्सा है। उसके बाद 8 से 9 साल हमारा टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ही खर्च हो जाता है और बाकी बचा समय भी इसी तरह से फालतू की चीज़ों में ही हम गंवा देते हैं। हमारा ये टाइम पैसे से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। आप टाइम से जितना चाहे पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो, लेकिन पैसे से आप टाइम को कभी नहीं खरीद सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कि आपके पास बहुत सीमित समय है, सो इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर या सोचने में बर्बाद मत करो। आपकी ज़िंदगी में आपको हर दिन 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन क्या आप इसका सही से इस्तेमाल करना जानते हो? आप पैसों को तो कभी वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन जब बात टाइम की आती है तो आप उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, ऐसे ही गंवा देते हो। हमें लगता है कि हमारा टाइम लोगों की वजह से ख़राब होता है, लेकिन सच ये है कि हमारा टाइम ख़राब करने की परमिशन हम ही होने देते हैं। हर इंसान के अंदर 2 आवाज़ें होती हैं। एक वो आवाज़ जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो ज़िंदगी में हमें जिताना चाहती है, और दूसरी वो आवाज़ जो हमें कहती है कि आपसे कुछ नहीं होगा, जो आपको आलसी बनाती है, जो आपको कमज़ोर बनाती है, जो आपको हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कहती है कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरियाँ ऐसी हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, ज़िंदगी में परेशानियाँ और तकलीफ़ें हैं। तो क्या आपको पता है इन दोनों में से कौन सी आवाज़ जीतती है? वो आवाज़ जिसकी आप सबसे ज़्यादा सुनते हो, वो आवाज़ जिसको आप फॉलो करते हो, वो आवाज़ जिसकी बात आप मानते हो। और आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनते हो, अपने टाइम को आप कैसे यूज करते हो, ये सब कुछ केवल आप और केवल आप पर ही निर्भर करता है। ज़िंदगी और वक्त दोनों बेस्ट टीचर हैं। ज़िंदगी सिखाती है
कि अपने समय का सही और अच्छा इस्तेमाल आप कैसे करें। और समय आपको ये सिखाता है कि ज़िंदगी कितनी अनमोल और खूबसूरत है। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका है और कोई इसे आपसे नहीं छीन सकता है। आप इस समय से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। धन्यवाद।